ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव की इस वक्री काल का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या शनिदेव आपको रंक से राजा बनाएंगे, साथ ही बताएंगे कि शनिदेव की इस वक्री काल की अवधि में कौन से 4 कार्य आपको अवश्य करने हैं जिससे कि आप आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच सकें। इसलिए यदि आपकी तुला राशि है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो दोस्तों शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी स्वराशि कुंभ राशि में वक्री होंगे और यहाँ पर 12 जुलाई 2022 तक वक्रीगत अवस्थाओं में रहेंगे। हालांकि ये 12 जुलाई को पुनः वक्री होते हुए एक बार मकर राशि में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके ऊपर फिर से शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। लेकिन यह जो राशिफल है यह 5 जून 2022 से लेकर 12 जुलाई तक का है कि शनिदेव आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, यदि आपकी तुला राशि है तो शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। शनिदेव की यदि बात किया जाए तो ये आपके सुख साधन, ऑन प्रॉपर्टी, शिक्षा, प्रेम संबंध के ये भाव के स्वामी होते हैं और ये चौथे और पंचम भाव के स्वामी होकर ये त्रिकोण में रहने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियों का भी निर्माण करेंगे, वही कुछ क्षेत्रों में ये मुश्किलें भी देने वाले होंगे। क्योंकि दोस्तों शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, वही अगर देखा जाए तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर और इनकी 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ने वाली है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखिए, यदि आपकी तुला राशि है तो 5 जून 2022 से लेकर 12 जुलाई तक पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए शनिदेव की वजह से सामान्य रहने वाला है। हालांकि ये चौथे भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य को लेकर और उनके साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के जीवन में यहाँ पर परिवार में खुशियाँ तो रहने वाली हैं, लेकिन किसी छोटी मोटी बात को लेकर मामूली विवाद भी संभव हो सकते हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुटुंबीजनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, तुला राशि वालों, आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यहाँ पर शनिदेव पंचम भाव में हैं। जब भी शनिदेव और ये भी वक्री अवस्था में है तो यहाँ पर आपको अगर शिक्षा आप ले रहे हैं तो आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा। पढ़ाई से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए यदि आप कंपटीशन के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको फोकस्ड रहकर पढ़ाई करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपको मेहनत का पूर्ण फल तो मिलेगा, लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा। इसलिए विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई पर विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि जो तुला राशि के जातक जातिका हैं जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही मेडिकल के छात्रों को भी यहाँ पर सफलता प्राप्त होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों में शनिदेव की स्थिति हालांकि हम अच्छी कहेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में छोटी मोटी मुश्किलें तो देंगे, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही आप अच्छा समय भी व्यतीत करने वाले हैं। हालांकि यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का निर्णय लेना चाहते हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा आप सावधानी जरूर बरतिएगा। अभी जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि जो लोग अपना प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। उनको काफ़ी हद तक संभावनाएं बनती हैं कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शनि की स्थिति वक्री है और योग कारक है, अच्छी स्थितियों में है, तो आपको प्रेम संबंधों में सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि यहाँ पर संतान से संबंधित
कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है यदि आपकी तुला राशि है तो। संतान का ध्यान रखें, संतान को चोट चपेट ना लगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव की स्थिति अगर आपकी जन्म पत्रिका में सेकंड, 11th और पंचम भाव की स्थिति बेहतर है और शनि योग कारक हैं, बुध की स्थिति अच्छी है, तो आप शेयर सट्टे लॉटरी से आकस्मिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा धन का लाभ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में आपको शुभता देखने को मिलने वाली है, स्वास्थ्य आपका बेहतरीन बना रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि तुला राशि वालों, शनिदेव की जो स्थिति है वो पंचम भाव में है और वक्री हैं, यहाँ पर होगा और इनकी दृष्टियाँ जो पड़ रही हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर थोड़ा सा अनजाना सा फियर आपको परेशान कर सकता है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो सकते हैं, आप अपने घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, है ना। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से आप हटाइएगा, आप अपने परिवार के साथ समय बिताइएगा, है ना, अपने आप को समय देंगे, थोड़ा सा थकान महसूस आप करेंगे, ऐसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन इस वक्री काल की अवधि में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के रूप में देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर देखें तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो शनिदेव की वक्री दृष्टि, इसके साथ साथ सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि नीच राशि पर होना आपके वैवाहिक जीवन में ये मुश्किलें पैदा करने का काम करेंगे। जीवन साथी के साथ में अनबन होने की संभावनाएं बनती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद होता रहेगा। लेकिन यदि आपकी तुला राशि है, यदि आप बुद्धिमत्ता से चलते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में ध्यान अच्छा रहेगा और साथ ही वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा आपसे विनम्र निवेदन है कि मार्ग से भटकने से आप बचिएगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मान हानि का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं से दिक्कतें हो सकती हैं, आपके पद प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। जो जातक व्यवसायिक तौर पे काम कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर बनी हुई है, काम कारोबार से आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि आपके जो रुके हुए कार्य होंगे तुला राशि वालों, थोड़ा सा डिले का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन अंततः विजय आपको प्राप्त होगी, काम कारोबार का विस्तार होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है, पार्टनर के साथ में कहासुनी या पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हमने आपको बताया कि ऐसे फील्ड से जुड़े हैं, आप रियल एस्टेट के बिजनेस से, निर्माण के कार्यों से, या आप कोल वगैरह कोयले से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको शुभता अवश्य मिलने वाली है। पेट्रोलियम से संबंधित कार्यों में भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर करियर वाइज आपके लिए अच्छा समय रहेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आने वाली है। सरकारी क्षेत्र में यदि आप नौकरी तलाश कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ दे सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, विशेष तौर पर यदि आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं या कोई कंप्यूटर एंड साइंस से संबंधित कार्यों में हैं तो आपको यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिल सकती है, कोई अतिरिक्त पद आपको प्राप्त हो सकता है, तो ये स्थितियाँ आपके लिए बढ़िया हैं। नई नौकरी तलाश कर रहे जातकों के लिए भी यह वक्री शनि आपको बहुत अच्छे शुभता देने का कार्य करेंगे। इसके साथ में देखिए यहाँ पर आर्थिक स्थितियों की यदि हम बात करें तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंह राशि आती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा जो हमारे तुला राशि के जातक जातिका हैं, क्योंकि देखिए सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है। तो आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ कर करें, है ना। लेन देन में आपको सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि वक्री शनि की वजह से आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही जो आपका संचित धन है वो किसी शुभ कार्य में भी खर्च हो सकता है। लेकिन तुला राशि वालों, यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं उसमें आपको शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। विदेश जाकर पढ़ाई वगैरह जो छात्र करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूलता वाला समय रहेगा। विदेश में सेटलमेंट के लिए भी अच्छा समय यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके खर्चों में कहीं ना कहीं से कमी तो आएगी, लेकिन आपका जो खर्चा होगा ना वो आपके परिवार पर ज़्यादा होता नजर आने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं विशेष तौर पर किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और किन क्षेत्रों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए तुला राशि वालों, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर चलना है,
चाहे वह निजी जीवन हो, चाहे वह आपका करियर वाइज हो या प्रोफेशनल जीवन हो। तो वाणी पर नियंत्रण आप जरूर रखें। दूसरा कि परिवार के लोगों में सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा मुश्किलें देगा। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में यदि आप बुद्धिमत्ता पूर्वक चलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने जीवन साथी के साथ में बैठकर दूर करने का प्रयास करते हैं, तो यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आर्थिक स्थितियों को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी? नई नौकरी की प्राप्ति नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है। विदेश के लिए बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ा हुए कार्यों में आपको सफलता, साथ ही साहस पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का सहयोग मिलना, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहना। लेकिन अगर आपके जीवन साथी हैं तो उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च आपका अवश्य होने वाला है। ऐसी ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वह कौन से 4 कार्य हैं यदि आप सभी प्रकार की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो करना क्या है आपको। तो देखिए, यदि आपकी तुला राशि है तो सबसे पहला काम ये करना है कि यदि आपके स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है, स्वास्थ्य में कभी भी सुधार नहीं आता और प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कम से कम 3 शनिवार है ना काली चीज़ें आप दान करें। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को आप काले कपड़े, जूते, चप्पल जो कि काले होने चाहिए, आप कम से कम 3 शनिवार दान कर दें। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर देखें तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए शनिवार को शाम के समय आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को लोहे के बर्तनों का दान करें। अब देखिए, जितनी आपकी स्वेच्छा हो, आप चिमटा दान कर सकते हैं, है ना, कढ़ाई दान कर सकते हैं, तवा दान कर सकते हैं, यदि आपको ये जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो इससे बचाव के लिए। अगला काम कौन सा करना है कि देखिए, यदि आपकी तुला राशि है और आपके लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, तो शनि की पूजा में आपको भूलकर भी कभी भी तांबे का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखें कि तांबे के बर्तनों का प्रयोग सूर्य को अर्घ्य देने में किया जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे कि तो आपके जन्म पत्रिका में स्थित शनि की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाएगी और शनिदेव आपको बुरे परिणाम देना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं कि यदि आपकी नौकरी और व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही तो आपको क्या करना है। तो देखिए, इसके लिए आप शनिवार के दिन सरसों के तेल की पूड़ी और सब्जी दोनों चीज़ें बनाएं और इसके बाद गरीबों में ये बांट दें। साथ ही आप जब बांटने जाएं तो थोड़ी सी मिठाई, जिन लोगों को आप ये खाने के लिए देंगे उसमें थोड़ी सी मिठाई आप जरूर मिक्स करें। आप देखेंगे कि यदि आपकी तुला राशि है तो आप पे काम कारोबार का विस्तार होगा। साथ ही शनिवार के दिन काली उड़द का दाल जो होता है ना, उसके दान करने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। अब आइए बात करते हैं कि शनि जैसे ही वक्री हो रहे हैं तो आपको प्रयोग क्या करना है। एक बार इस प्रयोग को करें जिससे कि आपको लाभ मिले। देखिए, एक ताला ले लीजिए, शुक्रवार के शाम को खरीद लीजिए और इसके बाद आपने शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि देव जी को अर्पित करके आइए। बस इतने उपाय कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, साथ ही और इसके साथ साथ बड़े जो लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। साथ ही अगर देखा जाए तो आप बच्चों से स्नेह कीजिए, बच्चों के साथ समय बिताइए। आपके शनिदेव कभी भी आपको गलत परिणाम नहीं देंगे। गलत कार्य करने से बचें तो आपको शुभता मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो